आज हम एक मर्म स्पर्शी हृदय स्पर्शी कहानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मुन्ना नाम का एक लड़का है, वर्ग 6 का छात्र है, लेकिन वह जन्म से विकलांग है। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हैं तो कर दें, ताकि मेरी सफलता में आपकी बहुत बड़ी सहभागिता हो सके। मुन्ना जिस विद्यालय में पढ़ता है, अर्थात मुन्ना के घर से विद्यालय की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, और मुन्ना के घर और विद्यालय की जो दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसी बीच में एक मोहनपुर नाम का एक चौक है, जहां हर वर्ष रामनवमी के शुभ अवसर पर 15 दिनों के लिए अर्थात एक पखवाड़े के लिए मेला लगता है। मेला लग चुका है और यह मेला कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है, लकड़ी की सामग्रियों के लिए अर्थात टेबल कुर्सी पलंग सोफा सेट आदि के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला जानवरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मेले में गाय बैल भैंस बकरा बकरी आदि की बिक्री होती है, साथ साथ कुत्ते की बिक्री भी इसमें होती है। इस मेले में सभी लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। इसी बीच यह जो मुन्ना प्रतिदिन स्कूल आता है और स्कूल से जो घर लौटता है, तो एक दिन में वह मेले का दोबारा आनंद लेता है। उसकी अधरों पर मुस्कान है, स्वाभाविक है। बच्चे मेला के नाम पर खुश हो जाते हैं, चंचलता उनकी अधरों पर विराजमान हो जाती है, खुशियाँ उनके रग रग में विराजमान हो जाता है। बच्चे प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक वही हालात, ठीक वही स्थिति मुन्ना के साथ है। वह 2 बार मेले का आनंद लेता है। मेला 1-2 दिन के बाद वह देखता है कि एक दुकान है जिसमें कुत्ते की बिक्री हो रही है। मुन्ना किसी तरह अपने पैर को घसीटता हुआ वहां पहुंचा, और धूप की वजह से उसके सारे शरीर पसीनों से लथपथ हो गए थे, और वह एक एक कुत्ते की दुकान पर गया। उस कुत्ते का दुकान जो था एक कोने में था। उसके मालिक का नाम था चंदूलाल भांगड़ा। वह चंदूलाल भांगड़ा से मुन्ना किस तरह वहां पहुंचा और मालिक से पूछा, अंकल उस कोने में बैठे कुत्ते का दाम कितना है? मुन्ना देखा कुत्ता का दुकान था, बहुत कुत्ते बिक रहे थे, एक उसमें एक ऐसा भी कुत्ता था जो कोने में बैठे हुए था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुन्ना उस कोने में बैठे कुत्ते के संबंध में आसानी से समझ गया। वह पूछा, अंकल उस कुत्ते का दाम कितना है? चंदूलाल भांगड़ा एक पूर्ण इंसान था। वह कहा कि बच्चों को कहा कि नहीं, वह बिकाऊ नहीं है। फिर 2 मिनट बीता भी नहीं कि पुनः मुन्ना कहा, अंकल अर्थात चंदूलाल भांगड़ा से कहा, अंकल उस कोने में बैठे कुत्ते का दाम कितना है? चंदूलाल भांगड़ा कहा कि वह कुत्ता विकलांग है, तुम लेकर क्या करोगे? तो यह मुन्ना कह उठा, मैं भी विकलांग हूं, वह भी विकलांग है, मैं उसके दर्द को जानता हूं, अतः आप उसे मुझे दे दें। इसका मूल्य कितना होगा आप यह बताएं। चंदूलाल भांगड़ा की आंखों से आंसू टपक रहे थे कि यह इतना बच्चा जो है यह कह रहा है कि विकलांग के दर्द को समझता है। यह बातें चंदूलाल भांगड़ा को अंदर से झकझोर दिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे कि यह बच्चा जो कह रहा है कि घायल के दर्द को घायल ही समझ सकता है और व्यक्ति उतना अच्छा नहीं समझ सकता, अतः इस कुत्ते को आप मुझे दे दे। यह बात सुनकर चंदूलाल भांगड़ा का हाथ तो काफी रहा था,
दिल भी धक धक कर रहा था कि अगर इस बच्चे को मैं कुत्ता देता हूँ, पैसा लेता हूँ, तो लोगों के बीच मेरा क्या संदेश जाएगा, लोग मेरी इंसानियत की धज्जियां उड़ा देंगे। अतः वो बच्चे से काफी प्रभावित हुआ और कहा कि बेटा इस कुत्ता को लेकर तुम क्या करोगे। मुन्ना बार बार कह रहा था एक घायल व्यक्ति ही घायल के दर्द को समझ सकता है, अर्थात मैं विकलांग हूँ, इस के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, तो दूसरी लोग सेवा करेगा उसे काफी ज्यादा मैं इसकी सेवा करूँगा। इन बातों से चंदूलाल भांगड़ा काफी प्रभावित हुआ और मुन्ना को पैसा लौटाने का काम किया कुत्ता भी देने का काम किया और अपने आदमियों के द्वारा मुन्ना के घर पहुंचाने का काम किया। यदि आपको इस चंदूलाल भांगड़ा की इंसानियत से शिक्षा मिलती हो, यदि आप चंदूलाल भांगड़ा की इंसानियत से आप प्रभावित हैं, यदि आपको दर्द से पीड़ित अर्थात विकलांगों के प्रति आपकी सहानुभूति है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद।